नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में, जहां हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले एक्सपर्ट से। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं स्वामी अतुलानंद रचना परिषद वाराणसी के सेक्रेटरी श्री राहुल सिंह जी। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल सिंह जी। नमस्कार राहुल जी, वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब शिक्षा जगत में विशेष सुविधाओं यानी एडवांसमेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए? जो एडवांसमेंट जिसको हम कह रहे हैं, बदलाव कह रहे हैं, हमारे देश में अभी हुआ है। कोरोना की वजह से ऐसा करना पड़ा है, पर विश्व के अन्य देशों में ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली बहुत दिनों से चल रही है। और जो सबसे बड़ी कमी हमें अभी देखने को मिली है वो हमारी नेटवर्क की कमजोरी है। तो वैसे भारत सरकार प्रयास कर रही है कि गांव-गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल ले जाएं और नेटवर्क अपनी सुविधा इंटरनेट की सुविधा अच्छी करें। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की उपलब्धता कितनी सुनिश्चित हुई है? मुझे लगता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की और अगर स्थापना हो काशी के ग्रामीण अंचल में, तो ये हमारे काशीवासियों के लिए और स्पेशली पूर्वांचल और बिहार के तटवर्ती जिलों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सहयोगी होगा। इसमें और कार्य किया जाने की आवश्यकता है। अब जब शैक्षिक संस्थान खुल गए हैं, तो ऐसे में आपके अनुसार शिक्षक, विद्यार्थियों और अभिभावकों का आपस में क्या तालमेल होना चाहिए? बच्चे के से अगर आप आंख मिला के बात कर रहे हैं, अभी जो बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, तो उनके आंख में एक सूनापन सा दिख रहा है। उसमें मैं मानूंगा कि ऑफलाइन एजुकेशन स्टार्ट होने के बाद बहुत बदलाव आया है बच्चों में, और धीरे धीरे वो फिर से पुराने अपने पारंपरिक शिक्षा पे आ रहे हैं। जहाँ तक बात शिक्षक की है, तो शिक्षक ने अपने ऊपर बहुत बदलाव अपने में लाया। वो कई तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सीख करके और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उन्होंने दिया। तो मैं पूरे देश के शिक्षकों का सम्मान करता हूँ। अब मैं सबसे पहले नाम लेना चाहिए, परंतु सबसे अंत में ले रहा हूँ, इसलिए कि उनको बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है अभिभावक का, जो आर्थिक रूप से परेशान थे, मानसिक रूप से परेशान थे। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे अभिभावक हमारे रहे। 80 to 90% बच्चों ने अटेंडेंस दी, ऑनलाइन पढ़ाई की, माता पिता ने शुल्क जमा किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती रही। इस विद्यालय समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। अपने कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अपने यहाँ अध्ययनरत हर विद्यार्थी को ये कहता हूँ कि तुम ये मान के चलो कि तुम देश की सीमा पे खड़े हो। इसके अतिरिक्त मैं सेवा भारती के जो कि संघ का एक अनुषांगिक संगठन है, उसका काशी प्रांत का अध्यक्ष हूँ। क्रीड़ा भारती से जुड़ा हुआ हूँ। तो इन दोनों संगठनों में खेल और समाज सेवा के प्रति जागरूकता दी जाती है। जो हमारा काम ही है कि सामाजिक, शैक्षिक दोनों उन्नयन हो। सेवा बस्तियों में जा कर के उनके हर तरह की परेशानी में उनके साथ खड़े रहने का कार्य करें। ये हम विपदा के समय ही कर पाते हैं, आपदा आती है तभी कर पाते हैं। अदरवाइज भी सेवा बस्तियों में हमारे कार्य चलते रहते हैं। राहुल जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से वाराणसी के विकास की आप क्या और संभावनाएं देखते हैं? राजनीतिक दृष्टि से काशी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को इसका अपना चुनाव क्षेत्र मान लेने के बाद से। और काशी का जर्रा जर्रा वो चाहते हैं कि चमकता रहे। ऐसे में और अच्छे राजनेता को आगे आना चाहिए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। जिस तरह के प्रधानमंत्री का विजन है और जो उनका मिशन है, उसमें परिवर्तन आ सकता है काशी में। राहुल सिंह जी, आप कई स्पोर्ट्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में हमें बताइए कि खेल के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इसे क्या आप रैंकिंग देना चाहेंगे? अगर खेल के क्षेत्र में विकास के बारे में बात करें, तो जो खिलाड़ी अभी आप लोगों ने सुना, ललित ने मेडल ओलंपिक में जीता और बहुत ही तेजस्वी खिलाड़ी है। इसके पहले हमारे यहाँ से विवेक सिंह रहे हैं और मोहम्मद शाहिद हमारे देश के बहुत हॉकी के कप्तान रहे हैं। वो सब काशी की उपलब्धि रहे हैं। पिछले 4 सालों में हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पिछले 2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ने के कारण खेल का विकास उस तरह से जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं हो पाया है। काशी में ऊर्जा बहुत है, खिलाड़ी बहुत हैं, खेलने वाले बहुत हैं। अगर इनको और अच्छी सुविधा प्रदान की जाए, खेल को प्राथमिकता दी जाए, तो मुझे लगता है कि और विकास की संभावना है। हमने खेल को वो देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए, खेल के लिए स्कॉलरशिप अलग से शुरू कर दिया है अपने बच्चों के लिए। राहुल सिंह जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में आज हमारे साथ जुड़कर आपने शिक्षा, सामाजिक कार्यों, खेलकूद आदि के बारे में अपने सुझाव साझा किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।